हेलो फ्रेंड्स, स्टैंडर्ड 10th में पोएम नंबर 7 जन्मभूमि। जन्मभूमि यानी हमारा भारत देश जहां हमने जन्म लिया है, उसकी गौरव गाथा बताते हुए कवि ने सुमित्रा नंदन पंत ने यहाँ गौरव गाथा बताई है। अलग अलग उदाहरण द्वारा पंत जी ने महान पुरुषों के बारे में, नारियों के बारे में और हमारी जो जन्मभूमि है जो स्वर्ग से भी अधिक श्रेष्ठ है, ऐसा कहकर उन्होंने टोटल 5 यानी कि 5 पद में अलग अलग बातें बताने का प्रयास किया है। यानी कि हमारा भारत देश, उसके प्रति जो प्रेम है, देश प्रेम है, उसको प्रकट करती हुई ये पोएम है। सुमित्रा नंदन पंत उनके कवि हैं, बहुत सारी विधाएं, बहुत सारी काव्य रचनाएं उन्होंने की है। जन्म सन माना जाए तो 1900 ईस्वी में और निधन सन 1987 ईस्वी में माना जाता है। जन्मभूमि में टोटल 5 पद है। 1 बाय 1 हम उनका अर्थ समझने का प्रयत्न करेंगे। सबसे पहले पद में बताया है कि जननी जन्मभूमि प्रिय अपनी, जो स्वर्गादपि चिर गरियसी, जिसका गौरव भाल हिमाचल, स्वर्ण धरा हसती चीर श्यामल, ज्योति ग्रथित गंगा यमुना जल, वह जन जन के हृदय में बसी। अर्थात सबसे पहले पद के अंदर पहली लाइन में कवि ने बताया है कि जन्मभूमि प्रिय अपनी, यानी कि जहाँ हमारा जन्म हुआ है, जो हमारा देश है, भारत देश है, जो सबसे प्रिय है और जो स्वर्गादपि चिरगरयसी, यानी कि स्वर्ग से भी अधिक श्रेष्ठ है, जिसका गौरव भाल हिमाचल, यानी कि सबसे सुंदर शोभा हिमाचल पर्वत की है, जो भाल यानी कि सबसे ऊपर का भाग है वो विशिष्ट रूप से शोभा दे रहा है। स्वर्ण धरा हसती चीर श्यामल, धरा यानी कि धरती जो हमेशा हंसती रहती है, उसका चीर यानी कि जो धरती का रूप है, जो सुनहरी लगती है, वो बहुत ही सुंदर पुलकित स्वरूप में हमें दिखाई देती है, हमेशा प्रफुल्लित रहती है। ज्योति ग्रथित गंगा यमुना जल, यानी कि हमारी भारत भूमि की पवित्र नदियां गंगा यमुना जल, उसका पवित्र पानी निर्मल जल से गुंथी हुई हमारी जन्मभूमि है और वह जन जन के हृदय में बसी है, यानी कि प्रत्येक जन के हृदय में उसका स्थान है, जो एक पवित्र नदी के रूप में हम मानते हैं, पवित्र माता के रूप में हम मानते हैं। यानी कि पहले पद के अंदर सबसे पहले हिमालय की बात, जो सर्वश्रेष्ठ शोभा दे रहा है। दूसरी जो सुंदर धरती जो हमेशा पुलकित प्रफुल्लित रहती है, उससे भी हमें प्रफुल्लित रहने का संदेश मिलता है। आगे पवित्र नदी जो गंगा यमुना उसका जल है, जो हम पवित्र माता के रूप में मानते हैं। और इन सारे जो अलग अलग उदाहरण दिए हैं, जो हर एक जन, हर एक मनुष्य के हृदय में स्थान प्राप्त करती है, ये इसका विशिष्ट अर्थ इस प्रकार दिया गया है। दूसरे पद में देखा जाए तो जिसे राम लक्ष्मण और सीता बना गए पद धुली पुनीता, जहाँ कृष्ण ने गाई गीता, बजा अमर प्राणों में बंसी। अर्थात ये जन्मभूमि है, इसमें महाभारत और रामायण तो आपने देखी होगी। रामायण के अंदर मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जो लीलाएं हैं, उनकी जो विशिष्टता बताई गई है, पूरे रामायण में एक मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में उनका चरित्र हमें देखने को मिलता है। उनके साथ लक्ष्मण भैया और उनकी पत्नी सीता मैया, जो तीनों को वनवास मिला था, लेकिन उस तक आवाज न आते हुए भी उन्होंने 14 वर्ष का वनवास किया। जो एक ईश्वर भगवान के रूप में जो हमारे धरती पर जन्म लिया, तो उनके धूल से जो हमारी जन्मभूमि है, उनके चरणों से हमारी जन्मभूमि की जो धूल है, रजनी है, वो पवित्र हो गई है। आगे बताया है कृष्ण के बारे में, जो महाभारत में कृष्ण का बहुत ही बखूबी रूप से चरित्र किया गया है। कृष्ण ने भी बताया था कि जब जब धरती पर बहुत ज्यादा पाप बढ़ जाएगा, तब ऐसे मनुष्य अवतार में भगवान अवतार लेंगे और उनका नाश करेंगे। तो कृष्ण ने भी अपनी लीलाओं के और अपनी जो सुनहरी बंसी है,
जो सबके प्राणों में बसी है, अपनी बंसी की धुन से लोगों के हृदय में अमिट छाप छोड़कर गए हैं। यानी हमारी जन्मभूमि में ये बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही श्रेष्ठ माना जाएगा, जिसमें भगवान ने खुद मनुष्य अवतार लेकर हमारी जन्मभूमि को पवित्र किया है। इसका अर्थ इस प्रकार दिया गया है। तीसरी पंक्ति में देखा जाए तो नारियों की बात है, जो नारी एक विशिष्ट छाप छोड़कर हमारे जन्मभूमि को पवित्र करके और भारत संस्कृति में नाम छोड़कर गई है। उसमें देखा जाए तो तीसरे पद में सावित्री राधा शी नारी उतनी आभा देहि प्यारी, शिला बनी तापस सुकुमारी, जड़ता बनी चेतना सरसी। यानी कि रामायण में आपने देखा हो तो तापस सुकुमारी थी, जो एक ऋषि की पत्नी थी और एक तपस्विनी भी थी, लेकिन इंद्र की बुरी नजर की या कामना की वजह से वो रूप धारण कर अब उसकी कुटिया में जाते हैं, और जब ऋषि आते हैं तब मालूम पड़ता है कि हकीकत में मेरी जो पत्नी है सुकुमारी तपस्विनी है, वो लांछित है। यानी कि उनको श्राप दे देते हैं और श्राप बस वो एक शिला यानी कि पत्थर बन जाती है, और उस पत्थर जब तक बनी रहती है उन्हें श्राप की वजह से कि जब राम वनवास करने आएंगे और उनके पांव के छूने से वो शिला बना हुआ पत्थर यानी कि उसका शरीर फिर से प्राप्त हो जाएगा, तब तो वो बहुत ही बूढ़ी हो चुकी थी। यानी कि ये भी एक नारी थी जो हमारे देश में हमारी जन्मभूमि में एक उदाहरण छोड़कर गई है। अगली पंक्ति चौथी में देखा जाए तो शांति निकेतन जहाँ तपोवन, ध्यानावस्थित हो ऋषि मुनिगण, चित नभ में करते थे विचरण, जहाँ सत्य की किरणें बसी। यानी कि हमारा देश संस्कृति का देश है। बहुत सारे ऋषि मुनि तपस्या करके गए, ध्यान मग्न होकर गए, और बहुत ही ध्यान मग्न होने के बाद वरदान भी प्राप्त हुए, और वरदान की वजह से वो मन चाहा अलग अलग नभ में विचर सकते थे। इसके बारे में बताया गया है कि शांति निकेतन यानी कि यहाँ हमारी जन्मभूमि की महिमा निराली है, ऐसा कवि ने बताया है। शांति निकेतन जैसा तपोवन है। उसके आगे बताया है कि ऋषि मुनि यानी कि सारे जो मुनि गण है ध्यान मग्न होकर ज्ञान रूपी नभ मानी की ज्ञान मंडल में यानी कि नभ मंडल में विचरते हैं। यानी कि हम ऐसी धार्मिक धारावाहिक में देखें तो आकाश के ऊपर अलग अलग देवता घूमते रहते हैं, वो नभमंडल कहा जाएगा, और उन्हें वरदान प्राप्त हुआ है इसलिए शायद स्वर्ग में है और नभमंडल में विचरते रहते हैं, और जहाँ सत्य की किरणें बसी यानी कि सत्य का बोलबाला है। हमारी भारतीय संस्कृति में माना जाए तो यहाँ सत्य ही बोला जाता है, झूठ बोलना पाप माना जाता है। नंबर 5 में बताया गया है कि ये सारी स्थिति पहले की थी। भारत संस्कृति के देश है, इसके साथ साथ बहुत सारे इतिहास की बात कवि ने अगले 4 पद में बताई, लेकिन आज की स्थिति क्या है वो अगले 5वें पद में बताया है कि आज युद्ध जर्जर जगजीवन, पुनः करेगा मंत्रोच्चारण, वह वसुदेव बना कुटुंबकम, उसके मुख पर ज्योति नवल सी, जननी जन्मभूमि प्रिय अपनी, जो स्वर्ग दपी चीर गरेसी। यानी कि आज देश यानी कि पूरा विश्व युद्ध के बीच में, महामारी के बीच में जूझ रहा है, और युद्ध से जर्जरित त्रासयुक्त त्रस्त जीवन को पूरा विश्व गुजार रहा है। यानी कि हर एक के जीवन में कुछ न कुछ समस्याएं हैं, ऐसा पूरा वातावरण नहीं है जिसमें से वो अच्छी सांस ले सके। हर तरफ कुछ न कुछ समस्याएं उसके जीवन में आती रहती है। यानी कि मनुष्य का जन जीवन जो है बहुत ही त्रासदायक बन गया है। पुनः करेगा मंत्रोच्चारण यानी कि फिर से जो अभी कलयुग चल रहा है, सतयुग आएगा, फिर से ऋषि मुनि आएंगे, बहुत सारा मंत्रोच्चार करेगा। जो कौन करेगा? सिर्फ भारत देश। क्यों भारत देश? क्योंकि वो संस्कृति का देश है, और वह वसुधैव बना कुटुंबकम यानी कि पूरे विश्व को कुटुंब बनकर एक बनकर मिलजुलने की बात करता है, और उसके मुख पर ज्योति नवलसी, और फिर से उनके मुख पर ज्योति यानी प्रकाश से उसका मुख खिल उठेगा। और अंत में कवि पंत जी कहते हैं कि हमारी जन्मभूमि
प्रिय है, सबसे प्रिय है और वो हमारे स्वर्ग से भी श्रेष्ठ मानी जाती है। अगर हमें स्वर्ग नहीं भी मिलता और हमें भारत देश में जन्मभूमि के रूप में मिला है, हमारा जन्म भारत में हुआ है, तो हम स्वर्ग को प्राप्त किया ऐसा ही हम मान सकते हैं, क्योंकि पंत जी की नजर में हमारी जन्मभूमि वो स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है। यानी कि कवि ने 5 पद में अलग अलग बात इतिहास की, नारियों की, महान पुरुषों की और आज के जीवन की तथा ऋषि मुनि फिर से आएंगे, मंत्रोच्चार करेंगे और मंत्रोच्चार करके ये जो पूरा युद्ध और जर्जरित हो गया है, ये पूरा विश्व फिर से बहुत ही निर्मल और बहुत ही सुंदर बन जाएगा। थैंक यू।